ये इंटरमीडिएट क्लास से हिंदी सुभाष रत्नान से हर वर्ष पूछे जाते हैं क्वेश्चन, दोहे आते हैं। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये दो जो पढ़ाने जा रहे हैं। 2017 में आया और 2023 में आया। देखिए श्लोक देखिए, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसि को नु विज्ञातुमर्हति। तो संदर्भ तो आप लिख ही लोगे, सुभाष रत्नानी का है, ठीक है। आंसर आप देखिए, ये वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसिको नु विज्ञातुमर्हति। असाधारण पुरुषों, असाधारण पुरुष कौन होते हैं? जो आपके महापुरुष होते हैं। तो असाधारण पुरुषों के वज्र से भी कठोर, वज्र से भी अधिक कठोर, वज्रादपि कठोराणि, वज्र से भी असाधारण पुरुषों के वज्र से भी अधिक कठोर और है मृदूनि कुसुमादपि, पुष्प से भी अधिक कोमल हृदय को भला कौन समझ सकता है। तो यह हुआ असाधारण पुरुष यानी महापुरुषों के वज्र से भी कठोर और पुष्प से भी अधिक कोमल हृदय को भला कौन समझ सकता है। 12वां श्लोक है, 2015 में आया, 18 में आया और 20 में आया। प्रीणात या शुचिरतः पितरम सपुत्रो यदि भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम। और तन्मित्र मापदि सुखे च समक्रियम यद एतत्रयम् जगति पुष्यकृतो लभन्ते। तो प्रीणात या सुचरिते, सुचरिते मीन्स सुकर्म करने वाला, अच्छे चरित्र वाला, पितरम सपुत्रो जो अपने अच्छे चरित्र यानी अच्छे कर्मों से पिता को प्रसन्न करे। प्रीणात या सुचरिते पितरम सपुत्रो, सपुत्रो वा पुत्र, तो जो अपने अच्छे चरित्र से, अपने अच्छे व्यवहार से, अपने अच्छे कर्मों से पिता को प्रसन्न करे वही पुत्र है, ठीक है। यद भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम, और जो पति का हित चाहती हो, पति का हित यानी भलाई चाहती हो वही पत्नी है। तन्मित्रमापदि सुखे समक्रियम यद, और उन्होंने कहा है जो अपने मित्र की दुख में यानी आपत्ति में और सुख में अपने मित्र के साथ एक सा व्यवहार करे वही मित्र है। एतत्रयम् जगति पूर्णकृतो लभन्ते। इन तीन अच्छे पुत्र, अच्छी पत्नी और अच्छे मित्र को संसार में पुण्यात्मा जन ही पाते हैं। जिन्होंने बहुत पुण्य किए होते हैं वही पाते हैं। अर्थात बहुत ही पुण्य कर्मों के फलस्वरूप इस संसार में व्यक्ति को ये तीन चीजें प्राप्त होती हैं। 13वां देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए कि कामान दुग्धे विप्र कर सत्य लक्ष्मी कीर्ति सूते दुष्कृतम या हिनस्ति और शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम धेनुधीरा सुमूताम वाचमहु। तो बेटा कामान दुग्धे विप्र कर सत्य लक्ष्मी, जो सुभाषित वाणी, अच्छी जो वाणी है जिसकी भाषा अच्छी है उसे सुभाषित कहते हैं। जो सुभाषित वाणी
इच्छाओं को दुहाती है। जो आपकी इच्छा है, अगर प्रेम से बोलोगे हमसे कि सर ये पढ़ा दो, उनको तुरंत पढ़ा देंगे, अच्छी भाषा में बोलोगे। और कहोगे पढ़ाओ, या अपनी चीज ये दे दो, किसी से कहोगे तो नहीं देगा, और प्रेम से बोलोगे तो दे देगा। तो कामान दुग्धे विप्रकर्षत्य लक्ष्मी कीर्ति सूते दुष्कृतम या हिनस्ति। जो सुभाषित वाणी है, इच्छाओं को दुहाती है और दरिद्रता को दूर करती है, विप्र दूर करती है। और कीर्ति सूते दुष्कृतम या हिनस्ति, कीर्ति को जन्म देती है, यानी यश को, और पाप को नष्ट करती है। शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम धेनुधीरा सुनरताम वाचमहु। और जो शुद्ध, शांत और मंगलों की माता है, उस गाय को धैर्यवान लोगों ने सुभाषित वाणी कहा है। क्या कहा है? सुभाषित वाणी कहा है। अगला है बेटा 14वां श्लोक सुभाष रत्नान से। ये 2020 और 2023 में आया है कि व्यतिष्यति पदार्थानांतरम कोइप हेतु न खलु बहिरूपाधीन प्रीतयः संश्रयन्ते विकसति ही पतंगस्योदये पुंडरीकम द्रवति च हिमरश्च मावुदगते चंद्रकांता। तो ये इसका अर्थ इस प्रकार है, कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को आपस में मिलाता है। कोई जो आंतरिक कारण, जैसे हमारे आपके विचार मिलते हैं, तो इसका कोई आंतरिक कारण है। पूर्व जन्म के संस्कार हो सकते, माता पिता के संस्कार हो सकते। इंसान से कैसे मिलता है? तो कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को आपस में मिलाता है, या उनमें परस्पर प्रीति स्थापित करता है, प्यार स्थापित करता है। प्रीति या प्रेम निश्चय ही बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होते हैं। जो बाहरी कारण है उनसे आश्रित नहीं होते हैं। विकसत ही पतंगस्योदये पुंडरीकम द्रवति हिमरश्च मावुद गते चंद्रकांता। जैसे सूर्य के उदित होने पर कमल खिलता है, जब सूर्य उदय होता है तभी कमल खिलता है, और चंद्रमा के निकलने पर ही चंद्रकांत मणि द्रवित होती है। तो बेटा अगला है 15वां श्लोक है, 2018 में पूछा गया है, और 20 में पूछा गया है, और 22 में पूछा गया है कि निंदनन्तु नीत निपुणा यदि वा स्तवन्तु, और लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा, और न्यायात पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। तो लोकनीति में कुशल लोग, जिनको लोकनीति आती है, लोकनीति में कुशल लोग यानी जो धैर्यवान होते हैं, धैर्यवानों की निंदा करें, चाहे प्रशंसा करें, लक्ष्मी आए या स्वेच्छा से चली जाए, आज ही मरण हो जाए चाहे युगों के बाद हो, किंतु धैर्यवान पुरुष न्याय मार्ग से एक भी पग विचलित नहीं होते हैं। बेटा अगला है 16वां, ये 2018 में आया और 23 में आया। ऋषियो राक्षसी माहु वाच मुन्मंत द्रप्तयो सायूनि सर्व वैराणाम साही लोकस रिसरति। तो ऋषियों ने उन्मत्त और अहंकारी पुरुषों की वाणी को राक्षसी कहा है। ऋषियों ने उन्मत्त और अहंकार पुरुषों की वाणी को राक्षसी कहा है, क्योंकि
वह समस्त वैरों को जन्म देने वाली होती है। अहंकार में किसी से बोलोगे तो इंसान तुम्हारे मुंह पे नहीं कहेगा, तो कैसे कहेगा, पीछे बुराई करेगा। समस्त वैरों को जन्म देने वाली और संसार की विपत्ति का कारण होती है। अर्थात अहंकार से भरी वाणी दूसरों के मन पर चोट करके शत्रुता को जन्म देती है। अहंकार में घमंड में बोलोगे तो उसको बुरा लगेगा, तो आपसे वो अंदर अंदर बेमतलब में शत्रुता मानने लगेगा, और संसार के सारे झगड़े उसी के कारण होते हैं। एक इसी के साथ बेटा और हम आपको पढ़ाए देते हैं। 2018, 21 और 22 में आया कि जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा। बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड परीक्षा के लिए कि जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा और जरा मृत्यु भयम नास्ति ऐसाम कीर्ति तनु क्वचित। ये पद्यांश या अकेला है तो आप श्लोक लिखेंगे। हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से लिया गया है कि जन सेवा जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा। जन सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुषों की जय हो, जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी वृद्धावस्था या मृत्यु का भय नहीं रहता है। तो ये सुभाष रत्नानी के बहुत ही इंपॉर्टेंट थे श्लोक, और बोर्ड परीक्षा में ये हमेशा आते हैं।